हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आप लोगों को याद होगा, लास्ट क्लास में मैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में बता रहा था। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, डायमंड के बारे में पढ़ लिया था और ग्रेफाइट के बारे में भी पूरा डिस्कस कर लिया था। आज हम फुलरीन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो बेसिकली फुलरीन क्या है हमारे पास, तो फुलरीन है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये थर्ड टाइप का बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि जैसे ये डायमंड था, डायमंड हाई डेंसिटी था, और ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ग्रेफाइट लो डेंसिटी वाला कोई कार्बन का कंपाउंड था। अब ये फुलरीन क्या होता है, बेसिकली ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ना। ये जैसे ये था हमारा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या था, डिफरेंट डिफरेंट सीट्स में, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सीट्स बना रहा था और लेयर्स में ऐसे प्रेजेंट था। और डायमंड क्या था, एकदम से सही हम बोल सकते हैं क्या था कि एकदम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना रहा था। वैसे फुलरीन क्या है, एक तरह से फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, अपने आप को फुटबॉल के टाइप में ये कन्वर्ट कर लेता है। अब इसका हम लिख सकते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे फुलरीन आर ए न्यू क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स। इसके बाद क्या है, नए टाइप के एलोट्रॉप्स हम बोल सकते हैं। इसके बाद दे आर स्फेरॉइडिकल स्फेरॉइडल शेप। ओके, स्फेरॉइडल शेप मतलब ऐसे जैसा फुटबॉल का शेप होता है ना, गोल गोल, वैसा ही हम बोल सकते हैं, गोलाकार टाइप का इसका शेप होता है, यानी कि स्फेरॉइडल शेप होता है इसका। अब इसके बाद हम बोल सकते हैं इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स 60 कार्बन। हाउ मैनी? 60 कार्बन atoms and which are arranged in the shape of a फुटबॉल। ओके, तो जैसे मैंने बताया था कि फुटबॉल के शेप में ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद हम बोल सकते हैं क्या, इट कंटेन्स 26 membered rings and 12 5-membered rings। तो इसमें क्या होगा, ये 26 मेंबर्ड रिंग्स होंगी और 12 जो होंगी वो 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं 6 मेंबर्ड रिंग, लाइक ये ऐसे दिखता है, ये है ना। और 5 मेंबर्ड रिंग की अगर हम बात करें तो इस टाइप से दिखता है ये, है तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होंगे तो वो प्रेजेंट होंगे इसमें, है ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये मिटा देता हूँ पहले 6 मेंबर्ड रिंग्स। एंड अगर हम बात करें वही 5 मेंबर्ड रिंग्स। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, नई प्रॉपर्टी क्वेश्चन। जैसे हमारे पास जो 6 मेंबर्ड रिंग्स है, रिंग्स आर फ्यूज्ड इन बोथ 6 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर रिंग, यानी कि जो रिंग्स होंगी, यानी 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग, ये आपस में एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई होंगी, है ना। अब इसके बाद हम इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, जैसे सबसे पहले जो बकमिस्टर फुलरीन, यानी कि टाइप ऑफ फुलरीन होता है, बकमिस्टर फुलरीन जिसे हम बुलाते हैं, ये क्या होता है, डार्क सॉलिड होता है। बक, मैं लिख देता हूँ, बकमिस्टर फुलरीन, ये क्या होता है, इसका कलर डार्क सॉलिड। ओके, डार्क सॉलिड किस पे, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, यानी कि एसटीपी, या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर को हम बोल सकते हैं क्या, रूम टेम्परेचर पे। ओके, तो ये क्या है, हमारा डार्क सॉलिड कलर का मटेरियल होता है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं जो ये क्या है, डायमंड और अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ये जॉइंट मॉलिक्यूल्स
में कन्वर्ट नहीं होता है, ये जॉइंट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं होता है, बल्कि ये क्या रहता है, C60 कार्बन्स में ये फॉर्म होता है, C60 फुलरीन ये प्रेजेंट होता है ओनली। यानी कि ये तो दो प्रॉपर्टीज हो गई, यानी कि C60 यानी कि 60 कार्बन के जो रिंग्स हैं वो बना के रखेगा, है ना, इस जिसमें कि 20 हम बोल सकते हैं 6 मेंबर्ड रिंग्स हो सकती हैं, 6 मेंबर्ड रिंग्स, और ये 12 5 मेंबर्ड रिंग्स भी हो सकती हैं। इसके बाद अब देखते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज इसकी। द थ्री एलोट्रॉप्स डिफर फ्रॉम, ये बेसिकली प्रॉपर्टी नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट है, ओके, डिफर फ्रॉम वन अनदर is their hardness, whereas diamond is extremely hard, okay, extremely hard, और graphite is soft, graphite is soft। इसके अलावा अगर हम बात करें फुलरीन की, तो फुलरीन्स कैसे हैं, बकमिस्टर फुलरीन लिख रहा था मैं, फुलरीन्स या बकमिस्टर फुलरीन भी लिख सकते हैं, फुलरीन्स हम बोल सकते हैं आर नाइदर सॉफ्ट, ये क्या बोल सकते हैं, सॉफ्ट और हार्ड के बीच में कुछ रहेगा, सॉफ्ट टू हार्ड, ऐसे ये हो सकते हैं फुलरीन्स। तो हम लोगों ने ये देख लिया इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम हार्डनेस की बेसिस पे बात करें तो ये इस टाइप से हो सकती है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो बेसिकली जो वर्सेटाइल नेचर होगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में ये कार्बन जो है प्रेजेंट होता है, हमें पता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो वर्सेटाइल नेचर की, तो होता क्या है वर्सेटाइल नेचर, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स known today is approximately 3 million, okay, four reasons this are, ओके। तो इसके जो 4 रीजन्स होते हैं, यानी कि जो वर्सटाइल नेचर है, तो वर्सटाइल नेचर में हम बोल सकते हैं 3 मिलियन से भी ज्यादा, 3 मिलियन से भी ज्यादा इसके, या फिर हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन इसके जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसके पीछे का रीजन होता है, 4 रीजन इसके बेसिकली। अगर हम पहली बात करें तो कैटनेशन, तो कैटनेशन क्या है बेसिकली ना, इसका एक एक से डेफिनेशन मैं लिखते जा रहा हूँ। कैटनेशन बेसिकली क्या है हमारे पास, तो कैटनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है, द यूनिक प्रॉपर्टी, किस टाइप की, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। मतलब सेल्फ लिंकिंग का मतलब जैसे कार्बन है, तो कार्बन अपने जैसे को देख के बॉन्ड बना रखा है, ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया, मतलब किसी भी टाइप से ये बॉन्ड बना सकता है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, यानी खुद से खुद का बॉन्ड बनाने की एक यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन के पास प्रेजेंट है। अब ऐसे बोलोगे अब कि और भी तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं या फिर और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि खुद से ही खुद का बनाते हैं, बट वो क्या होता है कि एक लिमिट तक बनाते हैं। ये इसमें क्या है कि बहुत सारे मतलब मल्टीपल लेवल्स तक बना सकता है। जैसे ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन सिर्फ एक ऑक्सीजन के साथ में मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, किसी और के साथ में नहीं बनाएगा। अगर हम ज्यादा से ज्यादा देख लेंगे तो ओजोन की बात कर लें, है ना, तो ओजोन में हो सकता है बेसिकली, बस इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। तो हम बोल सकते हैं क्या कि अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है खुद के, मतलब या फिर जैसे बोलेंगे कार्बन कार्बन के साथ में मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल रहे हैं कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और वो भी बहुत ही अच्छे या फिर बोल सकते हैं एक
लेवल पे, है ना। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं जो कैटिनेशन की प्रोसेस है वो होती है इसमें कार्बन में। ओके, कार्बन सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू कोवेलेंट bonds to form long, straight और ब्रांच्ड, यानी कि ब्रांच भी हो सकती है इसमें और स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, और यहां तक कि हम बोल सकते हैं क्या रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर कॉल्ड कैटनेशन। ओके, तो ये क्या है, कैटनेशन यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कैटनेशन। ओके, तो अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, जैसे कार्बन के ये इस टाइप से मॉलिक्यूल बनता है। ओके, इस टाइप से हम बोल सकते हैं, या फिर अगर हम साइकिल्स की बात करें, या पहले हम एक ब्रांच वाले की बात कर लेते हैं, जैसे ये है हमारे पास। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं ये ब्रांच और ऐसे। ओके, तो इस टाइप से भी बनाता है कार्बन। हमने और भी देखे हैं कई सारे ऐसे, हम हेक्सागन जो बनता है हमारा स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो इस टाइप से ये 3 मेंबर्ड रिंग है, 3 मेंबर्ड रिंग। और ये क्या है, 6 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड। और ये क्या है, ब्रांच वाला, और ये लीनियर। ओके, तो ये 4 टाइप से ये अलग अलग अपने आप को खुद से मतलब सेल्फ लिंकिंग करके बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड्स बना के, या फिर हम बोल सकते सिंगल सिंगल बॉन्ड्स भी बना के ये खुद को एक दूसरे से बाइंड कर लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोल सकते हैं क्या, बेसिकली कैटनेशन। ओके, कैटनेशन बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। अब सेकंड आता है टेट्रावैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी तो मैं बेसिकली और ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इस क्लास में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। मतलब हम बोल सकते हैं टेट्रावैलेंसी यानी कि 4 बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी, 4 बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी को हम क्या बोल रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं टेट्रावैलेंसी, जो वैलेंसी होती है यानी कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो ठीक है, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि टेट्रा वैलेंसी ये शो करता है। इसके बाद हम बोल सकते हैं थर्ड, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, या फिर टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ओके, तो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी होती है। जैसे सपोज करो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो इस वजह से क्या होता है, टेंडेंसी होती है इसकी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो ये बहुत सारे वेरिएशंस में अपने आप को एग्जिस्टेंस में रहते हैं। ओके, मतलब खुद को अपने सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में मतलब किसी ना किसी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते ही हैं। फोर्थ आता है हमारा आइसोमेरिज्म, यहाँ पर आइसोमर हम जैसे बोलते हैं। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, बेसिकली अगर हम देखें तो एक कोई मॉलिक्यूल है, सपोज करो C5H12 है। तो C5H12 के अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बन जाते हैं, कुछ ब्रांच होंगे, कुछ हम बोल सकते हैं ऐसे होंगे। या फिर C4H10 की बात करें तो कुछ ब्रांच में हो सकते हैं, हम एक दो बना के देख लेते हैं, है ना। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट क्या होगा, स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा या उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स बना लिए उसने। तो इस टाइप से हम बोलेंगे क्या कि आइसोमेरिज्म ये शो करता है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। ये हम देखते हैं इसके जो वेरिएशंस हैं C4H10 के, वो हम किस टाइप से बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही है ये, तो ये बन जाएगा हमारा C4
H10, यानी कि 4 हाइड्रोजन ऊपर, 4 हाइड्रोजन नीचे और 1 इधर, एक इधर, तो 4, ये हम बोल सकते हैं एक टाइप का बन गया। दूसरा अगर हम बनाना चाहें तो इस टाइप से भी हम बना सकते हैं कार्बन। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इस टाइप से भी हम बना सकते हैं कार्बन से। और हम अगर देखें तो और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो हम बेसिकली क्या देख सकते हैं, अगर हम इसी में डबल बॉन्ड लगा दें कहीं, तो डबल बॉन्ड जैसे कंसीडर करो कि यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया है ना, कहीं पे सी से, ये कंसीडर करो ये हमने कर दिया, तब क्या होगा, इस कंडीशन में हमारे पास हाइड्रोजन के नंबर्स कम हो जाएंगे, है ना। तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन के नंबर्स कम हो जाएंगे, बट कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर हम बोल रहे हैं तो ये सेम रहेंगे, बट ये क्या है, हमारे आइसोमर्स में नहीं आएगा। बेसिकली अगर हम देखें, तो अगर हम देखें इसको, तो इस टाइप से हम और भी मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर अगर C5 वाला देखें, हम C5H10, ओके, तो C5H10 की अगर हम C5H12 सॉरी, C5H12 की अगर हम बात करें, तो ये क्या होता है, इस टाइप से बना सकते हैं हम। ओके, तो C5H12 को हम इस टाइप से बना सकते हैं, और इसके मल्टीपल वेरिएशंस, ये यहाँ पे आ गया कार्बन। ओके, और अगर हम हाइड्रोजन अपने हिसाब से इसमें काउंट करके वैलेंसी के अकॉर्डिंगली इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं इस पर कार्बन के बाद ये इस टाइप से भी बन सकता है। ओके, इस टाइप से भी बन सकता है ना। अब तो हम बोल सकते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप में अपने आप को अरेंज कर लेता है। और हम बोल सकते हैं इस टाइप से भी बन सकता है कार्बन। ओके, इस टाइप से भी अपने आप को अरेंज कर सकता है। तो ये मल्टीपल टाइप होते हैं इसके पास, खुद को अरेंज, मतलब कि अपने हाइड्रोजन को अरेंज करने के लिए, या फिर अपने जो कार्बन के एटम्स है वो उसको अरेंज करने के लिए। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का, वो ये 4 रीजंस होते हैं जो मैंने बताया। सबसे पहले हम बोल सकते हैं कैटनेशन, दूसरा टेट्रावैलेंसी, थर्ड टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, और चौथा आइसोमेरिज्म। तो ये इस टाइप से अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि जिससे कि बहुत सारे मल्टीपल कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो बन जाते हैं। ओके, इसीलिए क्या बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जो बॉन्ड्स, या फिर सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी होती है, जो बोल सकते हैं जितने ज्यादा अपने आप को खुद के मल्टीपल जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी होती है, वो सबसे ज्यादा कार्बन के पास ही होती है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, तो लाइक करना वीडियो को, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।